गोवर्धन भगवान की। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ गए। सभी माता बहनें जो जहाँ बैठे हुए थे सभी लोग बैठ जाएंगे। अरे अभी हमें कथा कहनी है, कथा बहुत बाकी पड़ी है। सभी लोग बैठ जाइए। आज गोवर्धनम धरम गोपालम गोपिरूपणम गोकुल सवनीशानम गोपिका प्रियम। बोलिए गोवर्धन भगवान की। आज भगवान कृष्ण गोवर्धन की पूजा की। बड़े श्रद्धा भाव से सभी ग्वालवालों ने, बड़े बुजुर्गों ने, ब्राह्मणों ने पूजन करवाया, परिक्रमा दी और कहा कि लो इष्ट देव हो चुके प्रकट, लाओ सामग्री भोजन की, पूजन प्रेम से समाप्त हुआ, परिक्रमा करो गोवर्धन की। बोलिए गोवर्धन भगवान की। हाँ और कि लाल सा सहित सब बाल वृंद, पंडित जी प्रसाद भोजन के थाली चढ़ाने लगे और नटवर ही उनको ले लेकर नटवर को भोग लगाने नटवर ही उनको ले लेकर नटवर ही उनको ले लेकर नटवरी को भोग लगा। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का अभिमान चूर किया है। देवराज इंद्र को घमंड हो गया था और ये मेरे राम का स्वभाव है, मेरे कृष्ण का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि सुनहु राम कर सहज स्वभाव,
राम कर सहज सुभाऊ जनिय बिठाने था लाटा खाऊ ये मेरे राम का स्वभाव है कि जन अभिमान न लाठा खाओ। ये बैठिया भाई है। तो देवराज इंद्र के अंदर प्रतिशोध की भावना जागी बदले की। मेघों को, बादलों को, बिजलियों को, 49 पवनों को आदेश दिया कि जाओ ये सारा ब्रजमंडल समाप्त कर दो। रात दिन बारिश होने लगी। आज सभी ग्वाल वाले एकत्रित हुए कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे जिसका पूजन किया वही भगवान है, वही मदद करेगा, चलो। आज सभी गोवर्धन के पास पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन तक घनघोर बारिश हुई, एक बूंद नीचे नहीं आया। सभी की सारे संसार को कृष्णमय देख रही है। कृष्णमय यानी संसार में पुरुषों को वो पिता के समान, पुत्र के समान, भाई के समान, सारे संसार को कृष्णमय। इसीलिए कहा है कि सिया राम में सब जग जानी, एक दिन कन्हैया ने कहा कि गोपियों, ये माखन मथुरा नहीं जाएगा, माखन छीन लो। आज ग्वालों ने माखन छीना है, ये बात सही है। तो कहा है, और कह देगा कोई कंस से तो मान जाओगे, गाना बजाना भूल जाओगे। एक दिन गोपियों ने कृष्ण को याद किया। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है यहाँ पर। चांदनी रात आई। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों 15-15 दिन का समय होता है। तो वृंदावन की गोपियां आज शुक्ल पक्ष को देखकर, चंद्रमा को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। आपस में विचार करते हैं, बात करते हैं। उन गोपियों की उम्र क्या थी जो भगवान कृष्ण के साथ में नृत्य करती थी। हमारे शास्त्र में हमारे व्यास जी ने लिखा है, वयोवृद्धाम नमातुभ्यम। उन गोपियों की उम्र 100 वर्ष की थी, 150 वर्ष की थी, 70, 80, 75 वर्ष की। कौन सा दोष है बोलो? कोई दोष नहीं है। और जो बहुएं थी वो घर के अंदर थी, जवान बेटियां वो घर के अंदर थी। और जो 80, 90, 100 वर्ष के राजू की अम्मा की तरह ऐसी बड़ी बूढ़ी कन्हैया पर दीवानी थी। ऐसी दीवानी पूछो ना। लिखा हुआ है कि चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई, यह मुलाकात बड़ी देर के बाद आई। क्यों? 15 दिन का समय है कि आज की रात आए हैं वो बड़ी देर के बाद। आज
आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। और इतने में बांसुरी की आवाज आई। तो बांसुरी की आवाज सुन करके गोपियां घर छोड़ करके भाग पड़ी हुई। वृंदावन की कुंज गलियों में गोपियां रात में 12 बजे घूम रही हैं। बांसुरी की आवाज किधर से आई? रोको भाई आप। तो बाजी कहे बंसी बाजी और बाजी कहे कहाँ बाजी और बंसी बाजी सामरे सुघर की बंसी बाजी। और जैसे ही वो निकले हैं रात्रि के 12 बजे तो गोपियां भगवान कृष्ण क्या कहते हैं बड़े ध्यान से सुनना कि ठाड़े रहियो ओ बाकी यारी रे ठाड़े रहियो ओ बाकी रहियो अब वो देखिए गोपियां जिनके दांत नहीं है डंडा के सहारे हैं, शरीर जर्जर हो गए, 100 वर्ष की उम्र है। अब वो गोपियां क्या कह रही हैं कि ठहरो लगाया राजू की अम्मा नैनों में कजरा और चोटी में घूम खिलाऊं फूलों का गजरा। और मैं तो कर आऊं 16 सिंगार सब गोपियां भागी अपने अपने घर में। और बहुवन से ये कहा कि बहू बेटा अपनी श्रृंगारदानी दो। श्रृंगारदानी उजाली रात थी, आंगन में बैठ गई तो कन्या बैठ गई गोपियां श्रृंगार करती हैं। देखिए जो भगवान का भक्त होता है अपने शरीर का श्रृंगार नहीं, वो अपने मन का आत्मा का श्रृंगार करता है। काजल लगाना चाहिए था आंखों में और गोपियां लगा रही हैं होठों में। लिपस्टिक लगानी है होठों में, लगाए बैठी आंखन में। पाउडर लगाना चेहरे में, डुबरिया ने पोतले सब पेट अपने। राजू की अम्मा जो वस्त्र पहनने थे ऊपर से वो पहन रही नीचे से, और नीचे वाले ऊपर से, उल्टा श्रृंगार करती हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में आज वृंदावन की कुंज गलियों में गोपियां रात्रि में भगवान कृष्ण के पीछे भागने लगी। और एक ही बात कहती हैं, जब बाहर निकली अपने अपने घरों से तो वो कहने लगी चंपा आज हम तुम्हें कैसी लग रही? तो चमेली बोली कि चंपा अरे तुम्हारे ऊपर तो कन्हैया दीवानो हीरो है। और चंपा की उम्र है 150 वर्ष की और मेरे कन्हैया की उम्र है 6 वर्ष की। जो 6 वर्ष कन्हैया पर ये गोपियां दीवानी थी। चिल्लाती जा रही है श्रृंगार करके कि ठाड़े रहियो ओ बाकी यारी रे ठाड़े रहियो।
बहुओं के पैर में पायल पड़ी थी, पायल में घुंघरू होते हैं। तो बहुओं ने भी ये चाहा कि मैं दौड़ करके घनश्याम के दर्शन कर लूं। आंगन में बहू जैसे भागी है कन्हैया के दर्शन करने के लिए, तो पायल में छम छम की आवाज हुई। बहू ने पायल पकड़ के आंगन में बैठ गई। आज वो बहुएं हैं अपने पायल को गालियां दे रही हैं कि अरे बैरन, जो आज तू मेरे पैरों में है, अगर तू ना होती तो मैं भी दौड़ करके घनश्याम के दर्शन तो कर लेती। लिखा हुआ है कि जाने न कोई रहना बोले क्षमा क्षम पायल निगोड़ी। निगोड़ी अर्थात बैरन कि यदि धीरे, अगर मैं धीरे से भी दरवाजा खोलती हूँ तो दरवाजे पर ससुर लेटा है, दरवाजे पर जेठ लेटा है, और ये बैरन पायल ये बजेगी जरूर कि जाने न कोई रहना बोले क्षमा क्षम पायल निगोड़ी। कि अजी धीरे से, कि अजी धीरे से खोलूंगी द्वार रे ठाड़ बजियो। अरे रहियो बाके यारी रे, चढ़े रहियो भगवान कृष्ण के साथ में सभी गोपियों ने रास लीला की। यहाँ स्वयं जगत बंधु भोलेनाथ गोपी का रूप बना करके आए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। जितने गोपियां थी उतने ही कृष्ण रूप बनाए। सभी के साथ एक साथ उन्होंने रास लीला की। सभी गोपियों को एक अभिमान हो गया था कि कृष्ण हमारा दीवाना है। अरे वो कृष्ण किसी का दीवाना नहीं है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर सभी गोपियों का अनुमान शुरू कर दिया। क्यों सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न दाखा काऊ। भगवान कृष्ण रात्रि में अंतर ध्यान हो गए। आज गोपियां यमुना के जल से रो रो के पूछती हैं कि तुमने मेरे घनश्याम को देखा है। पेड़ पौधों से चिपटती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं। राधा का बार आरती वाणी, बारी बार जोर जुग पानी, रोमत थारी राधिका रानी। दीन दयाल गिरज संहारी, हरो नाम वृंदावन बिहारी अंत में कहा कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग पुदर घर खाई, झूठे बेर शिवरी के बहुविध प्रेम बढ़ाई। प्रेम शब्द निकल के आया है। ऐसो को उदार जगमाई, दिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाम। बोले शंकर भगवान की।
तो आज गोपियों के बीच में प्रकट हुए, बड़ी प्रसन्नता है। इधर कंस का हालत दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, विचार विमर्श करता है भैया राधे कृष्ण और ठीक है। उठ उठ। अरे यार, अक्रूर को भेजा कि कृष्ण को मथुरा लाओ। शिव यज्ञ की तैयारी हुई, भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा के लिए बुलाया गया। अक्रूर जी जाते हैं, वार्तालाप हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, चाचा ये बताओ ऐसे दुष्ट राजा के साथ में तुम्हारे कैसे गुजारा हुआ? अक्रूर जी कहने लगे, कृष्ण कहने लगे हे गोपियों, मैं जल्दी से जल्दी मथुरा से वृंदावन वापस आऊंगा। इस समय मुझे जाने दो कि ना इसी सुपदी अति अनुरागा उठ घनश्याम विदाता विमाना। गोपियां कहने लगी, कन्हैया मेरे जीते जी तू मथुरा नहीं जाएगा। आज सारा व्रजमंडल में मातम छाया, गोपियां रो रही हैं, राधिका रो रही है, यशोदा रो रही है। गोपी मंडली रो कर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ चले? मंडल रो कर बोला, जिसका माता की घटी लगी, मेरे लाल हजारी कहाँ चले? अरे इंसानों की तो बात छोड़ दो, पशु पक्षी भी रोने लगे कि तोते चिल्लाए चू चू करके, हे सुखहारी कहाँ चले? राधिका भी रो रही है, तोता भी मैना भी रो रहे हैं, डाल पे बैठे हुए जो है सभी पक्षी रोते हैं। तोता चिल्लाए रो रो करके, हे सुखहारी कहाँ चले? मैनाए बोली बार बार, हे बनवारी कहाँ चले? बार बार हे बनवारी कहाँ चले? गोवर्धन से आवाज उठी कि गिरधारी कहाँ चले? वृंदावन का कड़कड़ बोला, हे विपिन बिहारी कहाँ चले?
भगवान कृष्ण सभी को समझा करके वृंदावन से मथुरा के लिए रवाना हुए। अकेले नहीं गए, उनके साथ में 30-40 लोग हैं, बड़े बुजुर्ग नंद उपनंद बाबा, दामा मनसुबा वगैरह वगैरह 4-5 रथ तैयार हुए। जब चले हैं वहां से तो गोस्वामी जी ने तुरंत मानस के अंदर लिख दिया कि नगर नार नर निपट दुखारी, नर निपट दुखारी, मनो सवहि संपत सवहारी, नगर नार नर निपट दुखारी। मानो आज सारी संपत्ति से लोग जुआ में हार गए। इस तरीके से वृंदावन में मातम छाया। यशोदा मैया घर में फपक करके रो रही है और भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा के लिए रथ के द्वारा रवाना हुआ। वसुदेव सुदामदेव कंस चारूढ़ मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगत गुरु। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज। मथुरा में पहुंचे। पहुंचने से पहले यमुना में अक्रूर ने स्नान किया। जैसे यमुना में डुबकी लगाई तो भगवान कृष्ण को जल के अंदर देखा। जल से बाहर आए तो रथ में देखा। जब तीसरी डुबकी लगाई है तो अक्रूर जी भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे हे दीन बंधु दीनानाथ, आपको धोखे से बुलवाया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि चाचा इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, जो होगा अच्छा होगा। मनसुखा बोला कि कन्हैया मामा के घर आए हो, कपड़े अच्छे नहीं हैं। सामने देखा तो कुछ धोबी भाई कपड़े धो रहे थे। वार्तालाप हुआ, यहाँ तक बढ़ा कि भगवान कृष्ण ने उस धोबी भाई का भी उद्धार किया। याद आ गई ये वही है जिसके कारण हमारा कपड़े लूटे। सुंदर कपड़े पहने, बड़े कपड़े थे, दर्जी ने काट के छोटे बनाए तो दर्जी को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में दर्जी तुम पैसे वाले हो। माली ने चंदन लगाया तो कुब्जा को रोक दिया। ये आशीर्वाद है। माली के घर में 1 महीने तक फूल रखा रहा है। गोविंद भैया पास होना ही है। और तुम कितने बड़े ठाकुर पंडित हो, रात में फूल रुक जाए सवेरे देवताओं पर नहीं चढ़ा पाओगे, पास को हटाओ। ये वरदान है। त्रेता में श्री राम जी ने डॉक्टर और वकील को वरदान दिया था, क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस के अंदर एक चौपाई लिखी है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजी काहू नहीं व्यापा। राम राज में क्षेत्र लोका, हर्ष भय सब शोभा। कि राम के राज्य में सभी लोग सुखी थे। ये बात झूठ है गोविंद भैया, झूठ है। राम के राज्य में सभी लोग सुखी नहीं, 2 लोग बहुत दुखी थे। कौन? डॉक्टर और वकील। राम के राज्य में कोई रोग ही नहीं होता था। सुबह 4 बजे लोग जगते थे, नीम के दतौन करते थे, मट्ठा दूध घी खाते थे, सभी निरोगी थे। तो वकील दुखी थे, कोई रोग ही नहीं था, आपसी झगड़े नहीं थे। तो कचहरियों में डॉक्टर वकील लोग दुखी थे, कोई मुकदमा नहीं, बैठे रहते थे पूरे दिन मक्खी मारते वकील। ये दोनों आए राम जी के पास,
कहा सरकार ये चौपाई गलत लिखी है, इसको काट दो कि राम राज्य बैठे त्रिलोक का हर्षित भय गए सब सो का दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अरे हम तो सबसे ज्यादा दुखी हैं। तो राम जी ने कहा वकील डॉक्टर कि मेरे राज्य में तो तुम दुखी रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुमसे ज्यादा कोई पैसे वाला नहीं होगा। बोले क्यों? कि घर घर में रोग होंगे, घर घर में झगड़े होंगे, कोर्ट कचहरियों में सगे भाई वकीलों के पास खड़े होंगे, मुकदमा आपस में लड़ रहे होंगे, पड़ोसी पड़ोसी से भिड़ रहा होगा, गली गली मोहल्ला में झगड़े हो रहे होंगे। वकील साहब तुमसे ज्यादा कोई पैसे वाला नहीं होगा। तो आज देख लो कलयुग में यही हो रहा है, कचहरियों में जगह नहीं मिलेगी, इतनी डॉक्टरों के पास जगह नहीं मिलेगी, ये वरदान है। तो आज जब दोनों भाई मथुरा की गलियों में जब घूमने निकले तो मथुरा की नारियों ने कृष्ण को देख करके आपस में क्या कहा? कि आखिन में सखी राखी वे जोगी। कितने सुंदर बच्चे हैं तो उनको आंखों में बसा ले। जैसे बनवासी जो बनवासिनी थी उन्होंने कहा था कि आखिन में सखी राखी वे जोगी, इन्हें किनको बनवास दियो है। और ऐसी मनोहर मूर्ति कैसे पिछड़े लोग जियो है। तो वन में रहने वाले आदिवासी उनकी नारियां कहने लगी हैं कि आखिन में सखी राखी वे जोग, इन्हें किनको बनवास दियो। इनके माता पिता कैसे निष्ठुर हैं, जिनको बनवास दे दिया। कितने सुंदर बच्चे हैं और कंस इनको कल मरवा देगा। तो एक बड़ी बूढ़ी थी, वो कहने लगी सुनो कंस मरवा देगा? बोला हाँ। अरे ये वही कृष्ण है जिसने पैदा होती पूतना को मारा है, ये वही कृष्ण है जिसने अकावकाटकासुरों को सफाया किया, ये वही कृष्ण है जिसने कालिया नाग को नाथा है, ये वही कृष्ण है जिसने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। अरे एक कंस क्या हजारों कंस आ जाए, मेरा विश्वास यही कहता है कि कंस कल की तारीख में मारा जाएगा। कि पहना जिसने जन्म के समय पूतना आदि को मारा है, उस महावीर बलधारी को मामूली जीव बिताया है। कंस को कंस द्रवभन मिलकर देखिए फल दो फल दो। देखिए गोविंद भैया मास्टर साहब सौरभ से पधारे और भगवान के परम भक्त हैं। कि कंस तो कंस द्रवभन मिलकर इनकी समता पर आएंगे, तो मेरा विश्वास कहाता है सब उलट पुलट हो जाए। आज वही हुआ। दर्जी के पास गए, ध्यान देना दर्जी बहुत अकलमंद होता है। एक दर्जी से मैंने पूछा मास्टर ये बताइए कैंची को आप पैरों के तले और सुई को आप मस्तक पर क्यों लगाते हैं? दर्जी ने जवाब दिया कि पंडित जी अरे जो समाज को जोड़े उसको सर माथे पर रखो और जो समाज के तोड़े उसको पैरों तले दबा के रखो। कैंची सदैव काटती है तो काटने वाले व्यक्ति को पैरों तले रोक दीजिए और जो समाज को जोड़ दे उसको सर माथे पर बिठा के रखिए। यही सुई का सम्मान है। आज
हाथी सामने लाया गया। भगवान कृष्ण बलराम ने हाथी के दांत उखाड़ लिए, 18 दाढ़ धनुष को तोड़ दिया। बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही झपेड़े में अपने धाम भेज दिए। मेरे भगत प्रभु ध्यान देना, आज चारुण जैसे पहलवानों को बुलाया और जैसे ही पहला झापड़ खींचा है तो क्या बोला कि विश्वास हुआ तुम ईश्वर हो, पर बालापन तरसाते हो। देवों का काज बनाने बातों में हमें भुलाते हो। गोविंद भगवान अंत में हम कहाँ तक कहें, पहलवानों को परास्त किया, जबकि कहा गया है कि